सो गाइस, अगर आपको भी नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी नींद नहीं आती, तो ओके गाइस, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, कैसे हम अपने आप को एक सुकून की नींद दे सके और अपने आप को फ्रेश रख सके। दोस्तों, नींद लेना, सोना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम फ्रेश हो जाते हैं सोने की वजह से। जब हम दोस्तों सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से दोस्तों हमें एक नई तरीके की एनर्जी मिलती है और हमारा जो माइंड होता है उसे पूरे दिन की थकान और पूरे दिन के स्ट्रेस से दोस्तों आराम मिलता है, राहत मिलता है, वो बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। इसीलिए दोस्तों हमें नींद लेना, हमें सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन दोस्तों आजकल हमारी जो नींद है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हम ज्यादा टाइम अपना लैपटॉप, मोबाइल या टीवी पर गुजार देते हैं, उसमें मूवीज देखते रहते हैं, जिससे दोस्तों हमारी आंखें तो खराब होती ही हैं, साथ ही साथ हमारी नींद उड़ जाती है, हमारी नींद टाइम पे नहीं आ पाती, हम टाइम पे सो नहीं पाते, जिसकी वजह से दोस्तों हमें बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लगती हैं। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि नींद न आने से या नींद का पूरी तरीके से, सही तरीके से नींद न ले पाने पे हमें कौन सी बीमारियां होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम सही तरीके से रिलैक्स नहीं होते, अपनी पूरी बॉडी को जो थकान है उसे दूर ही नहीं कर पाते, तो दोस्तों जब हम अगले दिन उठते हैं तब दोस्तों हम फ्रेश महसूस ही नहीं करते। हमें दोस्तों चिड़चिड़ापन, थकान और दोस्तों हमारा जो दोस्तों माइंड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है, हमें थकान होती है, हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सभी चीजों की बीमारियां होने लग जाती हैं। इसीलिए दोस्तों हमें रिलैक्स रहने के लिए और हमें एकदम फिट रहने के लिए सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो गाइस, हम डिटेल में ये जानेंगे कि हमारी जो नींद है वो किस वजह से नहीं आती और क्या ऐसा करें जिससे हम सही तरीके से नींद ले पाए और हम अपने आप को हेल्थी और हैप्पी दोनों रख सके। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूं सालिहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां दोस्तों हम बात करते हैं फिटनेस, ब्यूटी और हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमें नींद न आने के कई सारे कारण हैं, जिसमें मैं आपको कुछ कॉमन से टिप्स बताने वाली हूँ कि किन वजह से, किन ऐसी गलत हैबिट की वजह से हमें नींद नहीं आती। पहला है दोस्तों ब्रश न करना। दोस्तों क्या आप भी डिनर के बाद ब्रश करते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों ये आदत हमारे लिए काफी मुश्किल पैदा कर देती है। जस्ट थिंक दोस्तों, अगर हम अपने दांतों को सही तरीके से साफ नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में जो कुछ खाने के टुकड़े रह जाते हैं वो हमारे मुंह में सड़न पैदा करते हैं और उसकी वजह से दोस्तों हमारे मुंह से काफी बदबू भी आती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो अच्छे खासे दांत होते हैं वो भी दोस्तों खराब हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें रात में ब्रश करके जरूर सोना चाहिए, कम से कम दोस्तों 2 मिनट जरूर ब्रश करना चाहिए। और डॉक्टरों की भी पहली सलाह यही होती है कि अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो सबसे पहले ब्रश करें, कुल्ला करें। दोस्तों अगर आपको ब्रश करने में काफी दिक्कत महसूस होती है तो दोस्तों आप गर्म पानी का नमक घेरकर कुल्ला भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों हमारे दांत भी फ्रेश हो जाएंगे और नमक की वजह से हमारे जो पूरे मुंह है उसमें से दोस्तों गंदगी भी बाहर हो जाएगी। दूसरी गलत हैबिट दोस्तों ये है कि हम अपने सोने का सही तरीके से टाइम टेबल सेट ही नहीं कर पाते। कभी हम 9 बजे सोते हैं, कभी 10, कभी 11, कभी 1 बज जाता है हमें मूवी या अपने फोन में कुछ ना कुछ करते हुए। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं लैपटॉप पर, मोबाइल पर, तो दोस्तों आप प्लीज अपना जो टाइम है उसे सेट करिए, तभी तो दोस्तों आप अपने काम पर सही तरीके से फोकस कर पाएंगे। अगर आप सही तरीके से नींद ही नहीं ले पाएंगे तो दोस्तों आप अपने काम पर फोकस ही कैसे करेंगे? उधर आप अपना काम कर रहे हैं और यहाँ आपको नींद की झपकी आ रही है। इसीलिए दोस्तों आपको सोने का सही तरीके से टाइम टेबल सेट करना है। दूसरी गलत हैबिट दोस्तों ये होती है कि अगर हम देर रात तक कुछ काम कर रहे हैं या देर रात तक दोस्तों हम जाग रहे हैं तो उसकी वजह से दोस्तों हमें भूख लगती है। और हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम रात के टाइम ये नहीं देखते कि हमारा ये खाना पचेगा कैसे, लेकिन फिर भी हम दोस्तों रात को कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जो लीवर है उस पर काफी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में सूजन, गैस, अपच ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों जब हमारा जो पेट है वो कमजोर हो जाता है, हमारा लीवर, तो उससे दोस्तों धीरे धीरे हमारा मोटापा भी बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। वो जब
अब दोस्तों हमारे पेट में लगातार ये प्रोसेस बनता रहता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नींद में नहीं आ पाती। अगर हम कभी भी कुछ भी स्नैक्स खाते हैं तो दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसे पचा सके, इसलिए दोस्तों रात में हमें खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम रात में ज्यादा टाइम तक कुछ काम करना है तो कॉफी या चाय का यूज करते हैं। ये दोस्तों जब सही होता है जब हमें पूरी रात जागना होता है, लेकिन दोस्तों अगर हमें कुछ ही वक्त तक या दोस्तों हम मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों हमें रात में कॉफी या चाय पीना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो माइंड होता है वो अलर्ट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। वो सोने की बजाय, रिलैक्स करने की बजाय उसे कॉफी पीने से या चाय पीने से वो हमारे दिमाग को जगा देती है। इसीलिए दोस्तों हमें रात में प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से नींद नहीं आ पाती और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों आप इस बात का भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि रात में कॉफी बिल्कुल ना पिएं।